हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट्स रहती हैं, आज की क्लास में कवर किया जाएगा। एक कंसेप्ट विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने जीएसटी का कंसेप्ट कवर किया था कि अगर डीलिंग की जाती है आउटसाइड द स्टेट तो उस केस में कैसे हम आईजीएसटी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आईजीएसटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल हमने कवर किया कंसेप्ट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स में सबसे फर्स्ट आती है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कभी कभार होता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे एक्सीडेंट के कारण नुकसान हो गया, हर रोज तो एक्सीडेंट नहीं होते ना। आग लगने से नुकसान हो गया, फ्लड आने से नुकसान हो गया, अर्थक्वेक होने से नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान होते हैं, ये जो लॉस होते हैं, ये कभी कभार होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ऐसे लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जो ये एबनॉर्मल लॉसेस से हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक लॉस ऑफ गुड्स और दूसरा आता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फर्स्ट केस आता है कि लॉस ऑफ गुड्स हो गया किस कारण से, एक्सीडेंट कारण से। तो लॉस है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री पास करेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो जीएसटी पे किया गया होगा उसे भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया गया होगा तो उसे भी परचेज के साथ इस एंट्री में कैंसिल कर देंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जब गुड्स डीलिंग की गई है, गुड्स में परचेज की गई गुड्स विद इन द सेम स्टेट, अगर आउटसाइड द स्टेट की गई है तो आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होते हैं। तो उस केस में फिर टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने परचेज अकाउंट को ही क्यों क्रेडिट किया है, यहाँ पे कोई अनदर या सेल अकाउंट या कैश अकाउंट वर्ड क्यों यूज नहीं किया। तो बात यहाँ पे आती है नुकसान की, कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गुड्स क्या होगी, नुकसान हो गई, गुड्स का नुकसान होगा, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो क्या जो गुड्स नुकसान हो चुके एक्सीडेंट के कारण आपको उससे कुछ रिसीव हुआ, रिकवरी हुई है, तो कैश वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगी। ना ही यहाँ पे सेल हुई है, जिस कारण से मैं यहाँ पे सेल वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब बात आती है कि परचेज को क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब मैंने गुड्स को परचेज किया था उस टाइम पे मैंने जर्नल एंट्री पास की थी परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि परचेज क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो जब गुड्स को परचेज किया जाता है उसी के साथ जो जीएसटी वो पे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट जो सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया होगा जब गुड्स परचेज की गई होंगी विद इन सेम स्टेट। अगर मैंने आउटसाइड द स्टेट परचेज की होगी तो उस केस में मैंने इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो चुके हैं एक्सीडेंट के कारण, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये परचेज का बैलेंस है ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उतने से मैंने परचेज को कम कर देना है। तो जब मैंने गुड्स को परचेज किया उस केस में मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। तो जब मैं परचेज को कम करूंगी तो बैलेंस पलट के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब गुड्स को परचेज किया गया था उस टाइम पे जीएसटी पे की गई थी, तो जब मैं परचेज के बैलेंस को कम करूंगी तो साथ में जीएसटी को भी क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी। इस तरीके से इसकी एंट्री जो पास की जाएगी अगर गुड्स लॉस ऑफ एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट के द्वारा गुड्स नुकसान होती है। अब बात आती है कि जो ये लॉस हुआ है ना एक्सीडेंट का, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक तो क्या किया हमने, इसको परचेज में से हटा दिया क्योंकि परचेज क्या होगी, इससे कम होगी। दूसरा हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो
तो यहाँ पे मैंने लॉस बाय एक्सीडेंट को डेबिट किया हुआ है, तो जब मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी तो क्या कर दूंगी, पलट के बैलेंस को क्रेडिट कर दूंगी। टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है जो लॉस हुआ गुड्स का एक्सीडेंट के कारण। अब फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, एक तरफ तो मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखाऊंगी तो उस परचेज में से क्या कर देंगे, इस नुकसान को माइनस कर देंगे जितना लॉस हुआ है एक्सीडेंट के कारण, और दूसरी तरफ मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दूंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होता है, जिस कारण से कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस क्लेम करती है कि मुझे इतना नुकसान होगा, गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गए लॉस बाय एक्सीडेंट के कारण, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया जाता है कि आप मुझे अमाउंट है जो कुछ दो। इंश्योरेंस करवाया गुड्स का, इस कारण से वो क्लेम करते कंपनी। उस केस में क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया जाता है बिजनेस के द्वारा, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाती है और जो लॉस बाय एक्सीडेंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब लॉस को रिकवर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उस केस में फिर हम ये एंट्री पास नहीं करते, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री पास की थी, उस केस में हम एंट्री पास करेंगे जो रिकवरी हुई है लॉस की इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम, या फिर हम वर्ड यूज करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। टू में जो लॉस हुआ है, क्योंकि हमने क्या करना है, अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, यहाँ पे लॉस को डेबिट किया गया था तो इस लॉस को हम क्या कर दें, क्रेडिट कर देंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। याद रखना बच्चों, ये एंट्री तब पास की थी जब हमने लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जिस कारण से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। लेकिन अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिले ना, तो उस केस में मैं ये एंट्री पास नहीं करूंगी, मैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करने की एंट्री पास करूंगी, क्योंकि जितना लॉस हुआ था गुड्स का वो रिकवर हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी से। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि गुड्स, मान लेते हैं कि गुड्स मेरे पास 1 लाख रुपए की थी, वो फायर के कारण, आग लगने के कारण जल गई है, तो सिर्फ 70% ही क्लेम है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। सबसे पहले हम जो नुकसान हुआ है आग लगने के कारण गुड्स का, उसको दिखाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आग लगने के कारण नुकसान हुए, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर यहाँ पे जीएसटी वगैरह होता तो उसे भी हम क्रेडिट कर देते, लेकिन इसमें जीएसटी का केस नहीं है, सिंपल है। तो कितना नुकसान हुआ है, 1 लाख का, 1 लाख का यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब टर्न आते कि 70% क्लेम है जो रिसीव हो चुके हैं हमें इंश्योरेंस कंपनी से। 70% तो रिसीव हो गया, लेकिन 30% तो रिसीव नहीं हुआ ना, तो वो तो क्या होगा, घाटा होगा, नुकसान हो गया। अब इसके लिए हम कैसे एंट्री पास करेंगे, जितना हमें रिकवर होगा इंश्योरेंस कंपनी से वो हम इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखा देंगे कि हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो चुके हैं, डेबिट करेंगे। कितना रिसीव हो चुके हैं, 70%। अब जो लॉस बाय फायर था इसको डेबिट किया गया था, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। टोटल कितना लॉस हुआ है, 1 लाख। 1 लाख का 70% करेंगे तो 70,000 तो क्या होगा, रिकवर होगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन 30,000 तो रिकवर नहीं हुआ। जो 30,000 का नुकसान हो गया इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब फाइनल अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि जो परचेज है 1 लाख, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में जब परचेज दिखाएंगे डेबिट साइड पे, तो इस परचेज में से माइनस कर देंगे। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे, और जो बैलेंस है 70,000 का इंश्योरेंस क्लेम, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखाएंगे। याद रखना बच्चों, जो परचेज में से माइनस किया जाएगा वो फुल बैलेंस किया जाएगा, यानी कि 1 लाख माइनस करेंगे परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जब परचेज दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट में असेट साइड पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा।
नेक्स्ट केस आता है लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट का। कई बार क्या होता है कि फिक्स्ड असेट फर्म की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंट के कारण या फिर फायर के कारण। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करेंगे, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देंगे और दूसरा हम बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस करके दिखा देंगे जितना भी लॉस हुआ होगा फिक्स्ड असेट्स का। यानी कि जो लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट है ना, लॉस हुआ फिक्स्ड असेट्स का या तो आग लगने के कारण या फिर एक्सीडेंट होने के कारण, फाइनल अकाउंट में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या नॉमिनल नेचर का जो कहता है कि हमें जितने भी एक्सपेंस लॉस है आपको उसको डेबिट करना है। वहीं दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में जब हम असेट दिखाएंगे उसमें से माइनस कर देंगे जो ये लॉस हुआ होगा। इस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा फाइनल अकाउंट में। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, फ्लोइंग एडजस्टमेंट और हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी 31 मार्च 2023 की। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर स्टॉक 31 मार्च 2023 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है 24,000। स्टेशनरी अनयूज्ड है 250 रुपये, यानी कि एंड तक अकाउंटिंग पीरियड एंड हो चुका है, अभी तक इसका यूज है जो नहीं किया गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करने 6% सन्ड्री डेटर्स पे। क्रिएट करना प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे 2%। राइट ऑफ किए जाएंगे 800 बैड डेट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% की रेट से चार्ज करना है। इंश्योरेंस पे किया गया 30 जून 2023 तक। फायर लगी है 25 मार्च 2023 को गोडाउन में और जो स्टॉक था 6,000 का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो स्टॉक परचेज किया गया था उस टाइम पे IGST 18% पे किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ 4,000। अब हम सभी आइटम्स को कंसर्न्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस में गिवन है इंश्योरेंस चार्ज 2400 के, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो इंश्योरेंस है वो 30 जून 2023 तक पे किया जा चुका है। 31 मार्च को हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून यानी कि 3 महीने का इंश्योरेंस किया प्रीपेड है, यानी कि इस साल का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर में पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे करंट ईयर से हटा देंगे। इंश्योरेंस चार्ज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। इंश्योरेंस चार्ज के नाम से टोटल अमाउंट है 2400 रुपया, लेकिन इसमें जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर में पे किया गया नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस 3 महीने का है, 2400 पूरे साल का यानी कि 12 महीने का है। 3 महीने का प्रीपेड कैलकुलेट करें तो 600 बनता है। 2400 में से 600 माइनस करके 1800 है जो करंट ईयर का इंश्योरेंस चार्जेस है। सेकंड, हम इसे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट है 600 रुपये। नेक्स्ट आइटम गिवन है डेबिट बैलेंस के अंदर सैलरी एंड वेजेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाई जाएगी। कैश इन हैंड असेट है, कैश एट एक्सिस बैंक एसेट्स है, ये बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाए जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी और पोस्टेज को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे सैलरी एंड वेजेस को, अमाउंट है 19,400। ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से अमाउंट 400 रुपये। नेक्स्ट पोस्टेज है, पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 800 रुपये। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे कैश इन हैंड को, अमाउंट है 200 रुपये। और कैश एट एक्सिस बैंक अमाउंट है 19,500 रुपये से। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, कैपिटल है 1,70,000, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाएंगी, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग 6,000 की। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा कैपिटल, अमाउंट है 1,70,000। इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस है तो माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाएगा 6,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे, लेकिन इसमें हमें 2 बैलेंस गिवन है। 1 अप्रैल 2022 का 1,20,000
उसके बाद एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2022 को 5,000। इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो इसकी डेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो 10% पर एनम की रेट से है। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2022 को जो मशीन खरीदी गई है 1,20,000 की, जो एडिशनल मशीन है वो 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी गई है 5,000 की। तो जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है 31 मार्च 2023 को। अब हमने इसको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है 1,20,000 के ऊपर 10% की रेट है, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, तो पूरे साल का लागू किया जाएगा डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये। लेकिन जो 5,000 एडिशनल मशीन है इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने बनते हैं, 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 250 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन 12,250 रुपये हम माइनस करेंगे जब बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी को। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की, इसमें प्लस कर देंगे जो एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है अमाउंट 5,000 रुपये, तो टोटल 1,25,000 की मशीनरी होगी। उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की है टोटल 12,250 का, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 1,12,750 रुपये। एक डेप्रिसिएशन हमने यहाँ दिखा दिया, दूसरा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 12,250 रुपये से। नेक्स्ट आइटम गिवन है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, परचेज डेबिट साइड पे, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट साइड पे हम पहले सेल्स को दिखाएंगे। सेल्स गिवन है 1,20,000 की, उसमें से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न, और हमें नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, मतलब कि ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज में से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न को, यानी कि जो ये परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। जो ये सेल्स है इस सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर देंगे जिसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे फ्रेट भी दिखाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 15,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम परचेज है, परचेज 82,000 की है, इसमें से हम माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड जिसे परचेज रिटर्न बोलते हैं 1,200 की। क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स दिखाएंगे, सेल्स हमारे पास 1,20,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को 2,000, तो नेट बैलेंस आएगा 1,18,000 रुपये, और नेट परचेज का बैलेंस आएगा माइनस करके 80,800। और हमें फ्रेट का खर्चा दे रखा है, फ्रेट को भी यहाँ से मतलब डेबिट साइड दिखाएंगे, टू फ्रेट के नाम से दिखाया जाएगा 2,000 रुपये। यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि एडजस्टमेंट में लॉस बाय फायर हो चुके हैं, गुड्स है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है आग लगने के कारण। एडजस्टमेंट गिवन है कि आग लगी 25 मार्च 2023 को गोडाउन के अंदर, स्टॉक जिसकी वैल्यू 6,000 थी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो स्टॉक परचेज किया गया था ना उस टाइम पे IGST 18% पे किया गया है और इंश्योरेंस कंपनी से 4,000 रुपये मिल भी गए हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जितना लॉस हुआ है फायर के कारण लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि नुकसान को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में परचेज अकाउंट को कम कर दें क्योंकि आग लगने से जो नुकसान है गुड्स का उससे परचेज का बैलेंस कम हो गया।
कहते हैं कि जब गुड्स को परचेज किया गया उस टाइम पे आईजीएसटी पे किया गया है, तो हम इनपुट आईजीएसटी को भी कैंसिल करेंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब गुड्स परचेज की जाती है परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, परचेज डेबिट की जाती है, जो जीएसटी पे किया था वो भी डेबिट किया जाता है, दोनों ही हम डेबिट करके आते हैं जब गुड्स को परचेज किया गया है। तो जब हम यहाँ पे परचेज के बैलेंस को कम करेंगे तो परचेज के साथ साथ जो जीएसटी पे किया गया था वो भी क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो परचेज थी वो 6000 की थी, 6000 के ऊपर आईजीएसटी 18% यानी कि 1080 बनता है, तो टोटल लॉस कितना हो चुका है, 7080 रुपए। अब इसमें से कुछ क्लेम है जो रिसीव हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर दिया जाएगा। टू में लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कि आग लगने से जो लॉस हुआ था यहाँ पे मैंने डेबिट किया था ना, अब इसको क्रेडिट कर दें क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है। टोटल 7080 था, 7080 में से कहते हैं 4000 रुपये रिसीव हो चुके हैं मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि टोटल तो रिसीव नहीं हुआ ना, सिर्फ 4000 हुआ है। तो 7080 में से 4000 का क्लेम रिसीव होगा तो 3080 तो रहते हैं ना, जो ये 3080 रहते हैं इसे डेबिट कर देंगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि अब कहाँ से चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। अब इसका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जितना टोटल नुकसान हो चुका गुड्स का उसे हम परचेज में से माइनस करेंगे, यानी कि परचेज कितने से कम की जाएगी, 6000 से। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, परचेज में से माइनस करके 6000 रुपए परचेज में से माइनस कर देंगे जो लॉस बाय फायर हुआ है, कितना अमाउंट 6000, तो नेट परचेज का बैलेंस 74800 आ गया। और जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने दिखाया गया 3080, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे लॉस बाय फायर करके अमाउंट 3080 रुपये, और जितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो चुके इसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखाया जाएगा अमाउंट जो कंपनी से रिसीव हुआ है वो 4000 रुपये है, तो इस तरीके से इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट किया गया है। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स 20800, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट गिवन है कि जो प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट ऑन डेटर पे 2%, राइट ऑफ करने हैं 800 बैड डेट, और नया प्रोविजन मेंटेन करना है 6% से। तो सबसे पहले जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 800 ये घटाए जाएंगे, जो गुड डेटर का बैलेंस आएगा उस पर नया प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स को प्रोविजन को क्रिएट करना है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे डेटर्स 20800 के है, इसमें से माइनस कर देंगे जो बैड डेट हो चुके हैं, जो पैसा रिकवर नहीं होगा उसका अमाउंट एडजस्टमेंट के अंदर हमें ऑलरेडी दे रखा है 800 रुपये। 20000 में से 800 डूब गए हैं तो 20000 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पे भी डाउट है, प्रोविजन क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कितना अभी भी डाउट है कि डूब सकता है, प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट के ऊपर 6%, 20000 का 6% करेंगे तो 1200 के ऊपर अभी भी डाउट है कि ये रिकवर नहीं होगा। इसमें से माइनस करके 18800 कौन से डेटर हैं, गुड डेटर हैं कि इनसे हमें पैसा रिकवर हो सकता है, इन्हें डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो इसके लिए हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कि जो गुड डेटर्स हैं इसको डिस्काउंट दिया जाएगा 2% की रेट से, तो जो डिस्काउंट बनेगा 376 रुपये, तो माइनस करके 18424 रुपये बनते हैं कि हमें 18424 रुपये जो रिसीव होगा डेटर से। याद रखना बच्चों कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो गुड डेटर्स को दिया जाता है, यानी कि जो लास्ट में डेटर्स बच गए ना, बैड डेट और नया प्रोविजन घटाने के बाद ये गुड डेटर्स बच गए, इनके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि गुड डेटर्स को है जो इंड्यूस किया जाता है, लालच दिया जाता है ताकि वो टाइम पे अपना पैसा दे दे, जिस कारण से उन्हें डिस्काउंट है जो दे दिया जाता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है डाउटफुल डेट का 400 रुपये। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड पे, तो कैसे दिखाया जाता है कि बैड डेट कितने हो गए 800 के, नया प्रोविजन कितना होगा 1200 का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू बैड डेट कि 800 बैड डेट हो चुके हैं, इसमें ऐड करते हैं नया प्रोविजन डाउटफुल डेट का जो कि 1200 रुपये क्रिएट किया गया, तो टोटल 2000 हो गए हैं। इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन डाउटफुल डेट का जो हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के अंदर गिवन है अमाउंट 400,
तो बैलेंस कितना आ गया 1600, ये हमने दिखा दिया। क्योंकि जब हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती है तो उसमें दो जगह दिखाते हैं, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया और दूसरे से बैलेंस शीट में से असेट साइड हमने डेटर में से क्या किया, इसको माइनस करके दिखाया है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये क्रिएट किया गया है, इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाऊंगी, क्योंकि ये दिया गया है, बिजनेस द्वारा अपने डेटर्स को दिया गया है, इस कारण से इसे डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से अमाउंट दिखाई जाएगी, 376 रुपए का डिस्काउंट अपने डेटर्स को दे दिया गया है बिजनेस द्वारा। नेक्स्ट आइटम गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट से 5000 की बैलेंस शीट में जाएगी। बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे हम, फर्नीचर एंड फिक्सचर अमाउंट है इसका 5000 रुपए से। नेक्स्ट आइटम गिवन है हमारे पास फ्रेट हो चुके हैं, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। लेकिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि 31 मार्च 2023 जब अकाउंट क्लोज हो चुका है उस टाइम पे जो स्टेशनरी है वो अनयूज्ड है 250 रुपए की, तो इसमें माइनस कर देंगे स्टेशनरी में से कि ये अनयूज है, इसका अभी तक यूज नहीं किया, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है, और दूसरा इसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू कैरीज आउटवर्ड के नाम से, अमाउंट है 500 रुपये, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट है 4600 रुपये। नेक्स्ट आइटम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल 1000 है, लेकिन इसमें से जो यूज़ नहीं की गई है अनयूज्ड है जो, उसे हम माइनस कर देंगे 250, तो नेट बैलेंस रहेगा 750। जो यूज़ नहीं किया गया इसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे अनयूज्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 250 रुपये से। कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ये हो चुकी है ऑलरेडी। क्रेडिटर्स 20,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं क्रेडिटर्स, अमाउंट है क्रेडिटर्स का 20,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। रेंट भी रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन जो ये 1200 ये पूरे साल का रिसीव हुआ है, जो कि 30 सितंबर को एंड होगा। हमारा अकाउंट तो 31 मार्च को क्लोज हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बनते हैं। 6 महीने के एडवांस में रिसीव हो चुका है जो रेंट है, यानी कि करंट ईयर का रेंट नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का रेंट करंट ईयर में रिसीव हो गया, तो इसे क्या करेंगे हटा देंगे। 6 महीने का रेंट 1200 पूरे साल का, तो 6 महीने का 600 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय डिस्काउंट, रिसीव हुए डिस्काउंट 800 का। नेक्स्ट रेंट रिसीव हुए टोटल 1200 पूरे साल का है, इसमें से 600 एडवांस में रिसीव हो गया, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे 600 बनेगा, क्योंकि 1200 पूरे साल यानी कि 12 महीने का है, 6 महीने का एडवांस है तो 600 बनता है। 600 जो करंट ईयर का रेंट है वो हमने दिखा देना है। वहीं दूसरी तरफ जो ये 600 हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है, इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से लायबिलिटी साइड दिखा दिया गया 600 रुपये से। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक 24,000 का गिवन है। एक तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट 24,000, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे 24,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 24,000 रुपये असेट में दिखा दिया। नेक्स्ट आइटम हमें डेबिट बैलेंस के अंदर इनपुट आईजीएसटी की गिवन है 7,000 रुपये, यानी कि जो आईजीएसटी पे किया गया 7,000। तो जब गुड्स का नुकसान हुआ था, यहाँ पे हमने जो एंट्री पास की थी उसके साथ हमने आईजीएसटी को भी कैंसिल किया था 18% से, जो कि हमारे पास यहाँ पे 1080 बना था। इनपुट आईजीएसटी का मतलब क्या होता है कि जो जीआईएसटी वो पे किया गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे किया गया, तो यहाँ पे कलेक्ट का तो कुछ है नहीं, पेमेंट की गई है। तो जब पेमेंट की गई है तो मतलब कि इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे प्री पेमेंट मान के, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाएंगे इनपुट आईजीएसटी के नाम से, जो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो 7,000 है,
उसमें से माइनस कर देंगे जो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर 1080 क्रेडिट किया है, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 5920। ये हमने असेट साइड दिखा देना है। सभी एडजस्टमेंट क्लियर हो चुके हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,42,000, डेबिट साइड का टोटल भी 1,42,000 बनना चाहिए। तो जब हम 1,42,000 में से डेबिट आइटम का टोटल माइनस करेंगे तो 50,200 रुपये बैलेंस आता है ग्रोस प्रॉफिट का। इसे हम ब्रोट डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट के नाम से इसे ब्रोट डाउन किया गया है 50,200। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 51,600। डेबिट साइड भी टोटल है जो 51,600। इसमें माइनस कर देंगे जितना टोटल है डेबिट आइटम का, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 6,044। ये नेट प्रॉफिट है। इसे हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करेंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल में, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को जो कि हमारे पास 6,044 है। ऐड करके बैलेंस आता है 1,76,044 रुपये। इसमें से माइनस करते हैं ड्रॉइंग तो नेट बैलेंस आता है, माइनस करके बैलेंस 1,70,044। लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल आता है 1,90,644 रुपये। असेट साइड का टोटल भी 1,90,644 बनता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।